बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ख़बरों की ख़बर में आपका इस्तक़बाल है, खैर मकदम है। और आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ आपका दोस्त अबरारुल हक। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में 30 मई तक की तौसी। अवाम ने पीएम मोदी को अलविदा करने का फैसला कर लिया। 4 जून को इंडिया की हुकूमत बनेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। 400 के पार के बाद मथुरा में और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मकाम पर मंदिर तामीर होगी, बीजेपी का दावा। मोदी का सियासी सफ़र सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सियासत पर कायम है, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट। नफरत अंगेज तकारीर, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और अनुराग ठाकुर के खिलाफ दायर दरखास्तों को किया खारिज। मुख्तार अंसार के बेटे अब्बास अंसार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी वालिद की फातिहा में शिरकत की इजाज़त। मराठवाड़ा में 2 दिन तक के गरज चमक के साथ बारिश, महकमा मौसमियात ने की पेशन गोई। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। दिल्ली की एक अदालत ने बुध को शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 30 मई तक की तौसी कर दी है। ख्याल रहे कि सिसोदिया की अदालती हिरासत बुध को ख़त्म हो गई। कोर्ट के जज ने हिरासत में तौसी का हुक्म दे दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज लखनऊ में कहा कि 4 मरहलों के लोकसभा इंतखाबात के बाद इंडिया इत्तेहाद मजबूत पोजीशन में है। अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अलविदा करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस 4 जून को नई हुकूमत बना रहा है। पूरे मुल्क के माहौल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इत्तेहाद 4 जून को नई हुकूमत बनाने जा रहा है। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बसवा ने मशरकी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के हक में लक्ष्मी नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उसने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में जब बीजेपी 400 के पार हो जाएगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर होगा। उसने कहा कि मुगलों ने जो भी कारनामा अंजाम दिया उसमें से अभी बहुत कुछ साफ करना बाकी है। बीजेपी ने अयोध्या में आलीशान राम मंदिर तामीर करने का अपना वादा पूरा किया है, इसलिए इस मरतबा जीत भी बड़ी होनी चाहिए। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीदवारों के बयानात भी सख्त होते जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी ने अपनी तकरीर में मुसलमानों को दरअंदाज और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। ओवैसी ने मजीद कहा कि ये झूठी वजाहत देने में इतना वक्त क्यों लगा। मोदी का सियासी सफ़र सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ सियासत पर कायम है। इस इलेक्शन में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेपनाह नफरत फैलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात 2024 के दौरान मुबैना तौर पर नफरत अंगेज तकारीर करने के इल्ज़ाम में नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर और बीजेपी के कई दीगर लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने से मुतालिक दरखास्तों को खारिज कर दिया है। बेंच का कहना है कि अदालत इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकती, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इस मामले में मोदी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरखास्तों को खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को राहत देते हुए उन्हें अपने वालिद के फातिहा में शामिल होने की मंजूरी दी है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी याद में 10 जून को फातिहा खानी की तकरीब है। इसी में शिरकत के लिए अब्बास अंसारी ने दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और साथ ही अब्बास अंसारी को 11-12 जून को पुलिस हिरासत में अपने कुंबे के साथ वक्त गुजारने की भी मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद महकमा मौसमियात ने मराठवाड़ा में 2 दिन तक के तूफ़ानी और गैर मौसमी बारिश की पेशन गोई की है, जिसमें हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा तक के हो सकती है। खैर नाज़रीन, खबरों की खबर में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।